हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे आरएसएसबी एलडीसी भर्ती 2026 जो होने वाली है उसके मॉडल पेपर नंबर सेकंड के बारे में। और इस मॉडल पेपर में हम एक्सरसाइज जो देखेंगे वो होंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और एग्जाम तक, जब तक आपकी एग्जाम होगी, लगातार कंटिन्यू 30 दिन तक 30 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इंग्लिश ड्रॉप से जुड़े रहें और अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, इस क्वेश्चन में दिया है हमें, ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। मतलब हमें डायरेक्ट स्पीच दिया है और हमें इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, जो टेबल होती है, एक तो टेंस की होती है, एक प्रोनाउन की और एक टाइम और डिस्टेंस की, अगर वो तीनों टेबल आपको अच्छे से याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ना तो इसमें आपका ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट होने वाला है और आपका क्वेश्चन भी इजीली सही हो जाएगा। तो वो अगर तीनों टेबल आप को वो देखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने नहीं देखी है तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप कंप्लीट वो तीनों एक्सरसाइज जो तीनों टेबल है वो अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखा है, ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है, तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब देखो, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड होता है तो जो कनेक्टिव लगता है वो WH वर्ड ही लगता है, और हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर हम कनेक्टिव लगाते हैं, या तो इफ या फिर वेदर। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन की। देखो, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो, हैज हैव है वो किस में चेंज होता है, हैड में। तो जिस ऑप्शन में हैड नहीं होगा उसको हम पहले कैंसिल कर देंगे। देखो, इसमें लिखा है आई हैड, इसमें हैव दिया हुआ है, इसमें हैव दिया हुआ है और इसमें हैड दिया हुआ है। लेकिन हैड देखो, सब्जेक्ट आई है, आई से पहले हैड हमें दे दिया गया। जबकि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, हमारा डायरेक्ट जो ये ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो, ऑप्शन से हो गया डायरेक्ट, क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता था कि ये जो टेंस से संबंधित जो चेंज है, टेंस से रिलेटेड जो चेंज है, हैज है वो किस में चेंज होता है, हेड में। और हेल्पिंग वर्ब बाद में आगे चली जाती है और सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट ऑप्शन ए को राइट आंसर मान लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, द लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड इन द लाइब्रेरी। तो देखो, लाइब्रेरियन सेड दैट और दैट दिया, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। इधर ऑप्शन में देखेंगे एक बार, सेड द लाइब्रेरियन सेड, या सेड द लाइब्रेरियन, आस्क। देखो, आस्क नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो, इसमें क्या कहा गया है, साइलेंस मस्ट बी मेंटेन। मतलब मेंटेन रखना है किसको, साइलेंस को। मतलब ये पैसिव फॉर्म हमें यहाँ पर दे दी गई है। और पैसिव फॉर्म में देखो, मस्ट बी मेंटेन लिखा हुआ है। साइलेंस जो है हमारा अभी यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये आ जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसका हो जाएगा मेंटेन द साइलेंस, मेंटेन द साइलेंस, ये होगा। तो देखो, ऑप्शन देखेंगे इधर, मस्ट ये तो पहले हमने कैंसिल कर दिया था। साइलेंस शुड बी, देखो लाइब्रेरी ने कहा है, ऑर्डर दिया है, यहाँ पर सजेशन का ऐसा कोई मतलब नहीं होगा। और देखो, शुड बी दिया हुआ था तो यहाँ पर भी शुड बी ही होता है, क्योंकि मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता। मे का माइट हो जाता है, मे का मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड और सेल शुड में चेंज होता है। अब शुड है वो शुड ही रहेगा, विल है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ वुड होता तब हम विल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंपेरेटिव फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। अब ये एक्टिव से पैसिव से जो हमारा जो टॉपिक है, एक्टिव से पैसिव इसमें चेंज करने का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस साइलेंस को सब्जेक्ट बना देंगे। अब ये ऑर्डर है तो मस्ट भी लगा देंगे। और क्या मेंटेन करना है, तो मेंटेन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होती है, तो मेंटेन हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है इसका, लेट द साइलेंस बी और मेंटेन, दोनों तरीके से इसका पैसिव में चेंज हो सकता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में लिखा है, द कोच सेड दैट द प्लेयर्स वर इम्प्रूविंग विथ ईच मैच। अब देखो, डायरेक्ट हम पहले किसकी बात करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पर दे रखी है। कौन सी फॉर्म है,
इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बिना किसी रूल के डायरेक्ट ये हम इजीली कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू और बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वॉज वर। अब वॉज वर इनडायरेक्ट में कब होता है, जब डायरेक्ट फॉर्म में हमें दिया हुआ हो इज, एम और आर। अगर दिखने में प्रॉब्लम हो तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, रेड थोड़ा इजी दिखता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास में, इज एम आर। इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में। तो अब ऑप्शन में हमें ये चाहिए। अब देखो ऑप्शन की तरफ चलेंगे, आर दिया हुआ है, वर दिया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। और प्लेयर्स इंप्रूव, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं और इसमें हेड दिया हुआ है, तो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा हुआ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की डिटेल आपको जानने की जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, शी सेड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर शी अराइव्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और वही हमारे पास में कौन सी फॉर्म दे रखी है, इनडायरेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पर दी हुई है। तो लिखा है शी सेड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब हेड कब आता है, जब हमारे सामने क्या होता है, हैज हैव। हैज और हैव वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है, हेड में। तो अब हमें ऑप्शन में क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, दे हैव, दे ऑलरेडी लेफ्ट नहीं है इसके अंदर, दे हैड, हेड का हेड ही दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हैज हैव नहीं दिया हुआ है। अब हैज हैव कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ये डायरेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द असिस्टेंट सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग। अभी मैंने बताया था कि वॉज वर जब भी दिया हुआ हो तो डायरेक्ट फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, इज एम आर। इज एम आर है वो किस में चेंज होता है, वॉज वर में। और वॉज वर दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए, इज एम आर। देखो एम दिया हुआ है, सही हो जाएगा। वॉज ये नहीं होगा, आई एम, इसमें भी एम दिया हुआ है और आई एम, तीन ऑप्शन में एम दिया हुआ है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वुड। अब ये वुड है वो किस में चेंज, मतलब जो विल है वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है, वुड में। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए। देखो विल का विल दिया हुआ है तो ये एम वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वॉज पहले से कैंसिल हो गया था, और इसमें इज एम आर ही दिया हुआ है दोनों साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आई लीव, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट वेल एंड आई लीव नाउ सेड द असिस्टेंट। तो ये है ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको वापस देखेंगे, ये नहीं होगा, विल इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, टेंस का जो टॉपिक है वहां से, और हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस एग्जाम मतलब इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आई ब्लैंक अबाउट इट बिफोर यू मेंटेन इट। अब आपको मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, याद रखना कि देखो जब भी हमें सेंटेंस में क्या मिले, बिफोर लिखा हुआ मिले, तो देखो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। क्या मतलब होता है बिफोर का, पहले। तो बिफोर से पहले हमें क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखो हमें मेंटेन्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पहले क्या चाहिए हमें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी का एक और याद रख लेना आप, साथ ही चाहो तो एक और दिया हुआ था सेंटेंस के बीच में, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो बाद में क्या होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और पहले क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक विद द कंपनी फॉर 10 ईयर्स। एक बार आगे का सेंटेंस छोड़ो, पहले इधर देखो, बाय प्लस टाइम, बाय दिस टाइम दिया हुआ कभी भी सेंटेंस के अंदर आ जाए, बाय प्लस टाइम दिया हुआ आ जाए, तो हमेशा कौन से टेंस की बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव का हमें यूज करना है। तो देखो यहाँ पे विल हैव बीन दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, विल हैव यहाँ पर दिया हुआ है, तो विल हैव वर्कड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, दे ब्लैंक ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे गॉट मैरिड। देखो अभी मैंने बताया था बिफोर आ गया, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले क्या चाहिए हमें, हेड थर्ड, और बाद में सेकंड फॉर्म। तो देखो गेट की सेकंड फॉर्म गोट हमें दे रखी है, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, गोट सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है। पहले क्या चाहिए हमें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। तो हेड थर्ड कहाँ मिलेगी, हेड बीन नोविंग, हेड नोन, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9
लिखा है दे ब्लैंक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब देखो एक और याद रखना, व्हेन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब भी व्हेन दिया हुआ तो व्हेन के बाद वाले सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर हमें दे भी रखी है सेकंड फॉर्म अराइव्ड। व्हेन से पहले दो कंडीशन है, या तो वॉज वर या फिर हैड, ये दोनों का यूज हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा, देखो सेंटेंस का जो सेंस है उसी से पता चलेगा कि देखो जब मैं वहां पहुंचा तो वो खेल रहा था या वो खेल चुका था, वो खाना खा रहा था या वो खाना खा चुका था। खा चुका था मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म, खा रहा था मतलब वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, दे वर हैविंग। अब हैविंग क्या है, दे वर हैविंग, दे हैव हैड और हैड बीन, और हेड के आगे नहीं दे रखा, दे हैड डिनर। दे वर हैविंग, वो क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। तो वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी ब्लैंक इन वैंकूवर फॉर ओवर 5 years बिफोर मूविंग टू पेरिस इन हर चाइल्डहुड। अब देखो चाइल्डहुड का मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, ओवर 5 years, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, सिंस फॉर ऑल। देखो या तो दिया हुआ है सिंस, या दिया हुआ है फॉर, या फिर दिया हुआ है ऑल। तो हमेशा इनके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इधर लिखा है सी। अब देखो ये पास्ट की बात हो रही है, चाइल्डहुड पास्ट टेंस है, तो देखो हैज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लीव्ड सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये कौन सा है, परफेक्ट, हैड लीव्ड। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द टाइम यू अराइव। देखो वापस से क्या मिला हमें, बाय द टाइम। बाय द टाइम मिलेगा, मिलते ही हमें किसकी तरफ जाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। लेकिन यहाँ पे दिया है फॉर 3 hours, सिंस फॉर ऑल दिया हुआ है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ हमें जाना है। तो देखो और परफेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, विल बी वेटिंग, ये आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हैव बीन कौन से में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हैड वेटेड हो गया पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ से बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड he blank the assignment the previous night। the previous night, the previous day या previous night, मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट की। और इनडायरेक्ट फॉर्म हमेशा कौन से टेंस में रहती है, पास्ट टेंस में ही रहती है। बस कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस होता है। फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड और फिनिशेज। तो देखो फिनिशेज तो आएगा नहीं, हैज ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। अब बचा फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड। देखो पास्ट में कोई काम पूरा हुआ है तो मतलब सेकंड फॉर्म का यूज होगा, मतलब पास्ट में किसी टाइम पर ये काम पूरा हो चुका था। पास्ट में अगर कोई काम पूरा हुआ है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। और वैसे देखो सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में दी हुई हो तो इनडायरेक्ट में हैड का यूज करते हैं हम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और ये पता कैसे चलेगा, यहाँ से द प्रीवियस डे प्रीवियस नाइट का मतलब होता है यस्टरडे नाइट या फिर यस्टरडे। तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है आई ब्लैंक माई प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। देखो बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, बाई प्लस टाइम दिया हुआ है। बाई प्लस टाइम का मतलब मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव हमें चाहिए। देखो कंप्लीट, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीट, ये दोनों प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। फ्यूचर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे ब्लैंक द मूवी फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव। देखो व्हेन वापस से आ गया, मैंने बताया था व्हेन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म में दे दी गई है। अब व्हेन से पहले वॉज वर या फिर हैड, तो देखो हैड बीन नहीं होगा, हैड थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑप्शन में नहीं दी हुई है। वॉच सेकंड फॉर्म में, आर वॉचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी ब्लैंक ऑल मॉर्निंग एंड फाइनली डिसाइडेड ऑन ए ड्रेस। देखो एंड के बाद क्या लिखा है, डिसाइडेड, एंड के बाद सेकंड फॉर्म है, तो एंड हमेशा सेम पार्ट्स को जोड़ता है।
याद रखना है एंड हमेशा कौन से पार्ट को जोड़ेगा, सेम पार्ट्स को जोड़ेगा। इधर सेकंड फॉर्म तो इधर भी हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ही चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है ऑप्शन ए सोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। बिफोर आ गया, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले तो हमें क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, और बाद में क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो देखो अराइव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये तो राइट हो गया। अब पहले हमें क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्लीन, हेड क्लीन, और ये वॉज वर और हैव दोनों नहीं आएंगे, तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाई नेक्स्ट ईयर, बाई प्लस टाइम आ गया, वही क्वेश्चन है, बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ हमें जाना है। आई, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों जाएंगे, देखो परफेक्ट में तो कब जाएंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब जाएंगे वो बता देता हूँ। देखो इधर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे दिया, इसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूअस ऐड करना होगा। ये नहीं दिया हुआ हो और ओनली बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम विल हैव शैल हैव का यूज करेंगे, और बाई प्लस मतलब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ आ जाए तब हम यूज करेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो ऑप्शन सी है वो हमारे पास में दे रखा है, विल हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो लिखा है ही ब्लैंक हिज डिग्री बाय द टाइम ही वाज 24। बाय द टाइम दिया हुआ है, बाय द टाइम दे दिया, और वाज 24, वाज दिया मतलब दोनों, ये अब ये पार्ट भी कौन से टेंस में रहेगा, पास्ट में, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा था जब उसकी एज ये हुई थी तब उसने ये काम पूरा कर लिया था, मतलब पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका है। पास्ट का मतलब पहले कोई काम पूरा हुआ है, जब उसकी एज कितनी थी 24, पास्ट टेंस। कोई भी काम पूरा होने का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें यूज करना है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में हमें दे रखी है, और ये बी और डी है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, तो उनका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सी ब्लैंक फॉर दिस कंपनी सिंस 2010, 2010, और देखो सिंस दिया हुआ है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आते ही हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, याद रखना, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के लिए सेम दिया हुआ आता है। अब हमें दिया है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, हैव बीन, देखो इज वर्किंग नहीं आएगा, हैज बीन आ सकता है, वर्कड पास्ट टेंस हो गया। अब देखो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, हैज का, तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही ब्लैंक द ईमेल बिफोर हिज मैनेजर आस्क्ड हिम अबाउट इट, हिज मैनेजर आस्क्ड हिम अबाउट इट, कि जब उस मैनेजर ने पूछा इसके बारे में, वो ये काम पहले ही, देखो बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, और पहले आ जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में आएगी सेकंड फॉर्म। तो आस्क्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, इधर हमें चाहिए हेड थर्ड, और हेड थर्ड दे रखा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है आई ब्लैंक रीड ए बुक वाइल। अब देखो याद रखना, मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, वाइल, तीन चार वर्ड याद रखना है, एक तो बिफोर, एक आफ्टर, एक व्हेन और एक वाइल। इन चारों में से एक एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले तो आएगा हेड थर्ड, बाद में सेकंड फॉर्म। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में आएगा हेड थर्ड, पहले सेकंड फॉर्म। व्हेन का मतलब बाद में, सेकंड फॉर्म। पहले मैंने दो बताए थे, वॉज वर और हेड। और वाइल का मतलब होता है जब कोई काम साथ साथ चल रहे होते हैं, जब दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं वहां पर वाइल का यूज होता है, कि मैं खेल रहा हूँ, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो आई एम प्लेइंग वाइल माई ब्रदर इज स्टडिंग या रीडिंग, ठीक है। तो वाइल का मतलब दो काम जब साथ साथ चल रहे हो, अब चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है या चल रहा था, मतलब कंटिन्यूस की बात होगी। अब वो प्रेजेंट और पास्ट कोई सा भी कंटिन्यूस हो सकता है। अब ऑप्शन में देखेंगे, देखो आई के साथ क्या आता है, वॉज, तो आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता। आई के साथ वॉज आता है, माई सिस्टर सिंगुलर है तो वॉज, तो दो काम साथ साथ हो रहे हैं, दोनों में पास्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक द डिशेज बाय द टाइम आई गोट होम। गोट सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है, बाय टाइम दिया हुआ है और सिंस फॉर नहीं दिया हुआ है, तो परफेक्ट
और सिंस फॉर दिया हुआ हो, सिंस फॉर ऑल दिया हुआ हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो पास्ट की बात हो रही है तो विल फ्यूचर हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ऑप्शन सी हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक इन द रूम फॉर आवर्स बिफोर एनीवन नोटिस्ड। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले तो आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आगे देखो एनीवन नोटिस्ड, बाद में क्या आएगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो हैड बीन वेटिंग, वर वेटिंग नहीं आएगा, वेटेड सेकंड फॉर्म है, हैव प्रेजेंट टेंस आ गया। अब बचा हमारे पास में ऑप्शन ए। तो मैंने कहा था हेड थर्ड आएगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो मैंने बताया वो गलत होगा या फिर ऑप्शन गलत होगा, दोनों ही गलत नहीं है, ध्यान से देखना। दे ब्लैंक इन द रूम फॉर आवर्स, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, तो जैसे ही सिंस फॉर ऑल आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3 ऑप्शन हम गलत कर चुके थे, तो बचा कौन सा था, ऑप्शन ए, और क्यों आया वो भी मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है। Next, by the time we reach the airport, they blank for us for an hour. By the time we reach airport. अब देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस है और इधर फ्यूचर टेंस, ऐसे कैसे हो सकता है, ये फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ये आप याद रखना। और एक टेंस के जब रूल्स की बात करेंगे तब मैं और बता दूंगा। तो बाई द टाइम दिया हुआ है तो वही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे। देखो वेट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, विल हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दे ब्लैंक प्ले सॉकर व्हेन इट, देखो व्हेन के बाद क्या चाहिए हमें, सेकंड फॉर्म चाहिए। देखो स्टार्टेड, वॉज स्टार्टिंग, वॉज स्टार्ट और वॉज स्टार्टिंग, 2 कैंसिल हो गए, बचे 2। देखो व्हेन पहले क्या आएगा, प्लेड, दोनों में सेकंड फॉर्म कैसे हो सकती है, नहीं होगी, वॉज वर या हैड चाहिए पहले, तो हमारे पास दिया हुआ है वॉज वर, तो वर प्लेइंग और स्टार्टेड। तो ये था आज का हमारा पेपर, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपका डाउट भी दूर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।